इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट, फ़र्क नहीं पड़ता किस एग्ज़ाम की, जेडब्ल्यू, नीट, कैट, क्लैट, वॉटेवर, स्टेट, पीसीएस, यूपीएससी, ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। सुनो, दिस अपेरेंटली सीक्रेट ट्रिक विच इज़ नॉट सो सीक्रेट, विच इज़ सो कॉमन, बट ओनली फॉर द टॉप टीयर बच्चे जो टॉपर्स हैं या उनके भाई बहन टॉपर्स हैं, और तुम्हें बताने वाला ऐसा कोई नहीं था। तो अब बात को सुनो, कमिंग फ्रॉम समवन जिसने अपनी लाइफ चेंज करी है इस मेथड को लगा के। इस मेथड की वजह से मैं काफ़ी आज तक प्रोडक्टिव रहता हूँ, और तुम्हें इसी प्रोडक्टिविटी को अपनी पढ़ाई में लगाना है, एज सिंपल एज दैट। और जब मैं करता था तो यार आई यूज दिस एज वेल। बात है सिचुएशनल अवेयरनेस की। आज के बाद अपनी पढ़ाई में सिचुएशनल अवेयरनेस लाओ। और बाय द वे ये चीज़ तुम्हें लाइफ में भी जिताएगी, क्योंकि सारे टॉप टीयर लोग यही देख रहे हैं, यही कर रहे हैं। सिचुएशनल अवेयरनेस ये होता है बेसिकली अडेप्टेबिलिटी। तुम्हें मान के चलना है कि तुम नीट की तैयारी करो, यूपीएससी की, जेडब्ल्यू, जो भी तुम्हारा एग्जाम है, एक दिन नहीं मन करेगा पढ़ने का, दूसरे दिन शायद से घर पे कलेश हो जाएगा, तीसरे दिन मन तो करेगा बट एग्जैक्टली वो करने का नहीं करेगा जो तुमने प्लान किया है। यू हैव टू हैव दैट सिचुएशनल अवेयरनेस कि मैं कहाँ हूँ इन सब में। तुम्हारे टीचर्स ने, मेंटोर्स ने तुम्हें प्लान दे दिया, बढ़िया है जी, करना तो तुम्हें है। क्या तुम्हें सिचुएशनल अवेयरनेस है कि तुम कहाँ हो और किस सिचुएशन में हो? उसके अकॉर्डिंग हमें बेस्ट प्लान करना है। और ये सारी चीज़ें तब के लिए है जब तुम्हारा वाई क्लियर है, बिकॉज अगर वाई ही क्लियर नहीं है फिर तो तुम नहीं कर पाओगे कुछ भी। लेकिन यहाँ ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनको क्लियर है, भाई मुझे नीट करना है, मुझे यूपीएससी करना है, मुझे पीसीएस करना है। सिचुएशनल अवेयरनेस ध्यान रखना कि तुम कहाँ हो एट दैट मोमेंट। कई दिन आएंगे जब तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं करेगा, तो तुम्हारी सिचुएशनल अवेयरनेस क्या होनी चाहिए? क्योंकि हमें देखो, गोल तो क्लियर करना ही है, मतलब हमें काम तो कैसे भी कैसे करके करना ही है। इट इज़ नॉट फूलिंग योर सेल्फ। हम ये सिचुएशनल अवेयरनेस कह के खुद को फूल नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट गेटिंग स्टार्टेड। मान लो बिल्कुल मन नहीं करा, तो तुम्हारी सिचुएशनल अवेयरनेस तुम्हें कहनी चाहिए यार मे बी 15 मिनट कर ले, मे बी 5 मिनट कर ले, 5 मिनट के लिए बैठ के देखता हूँ, इसके बाद सच में नहीं बैठूंगा। क्योंकि देखो, तुम अपने मन से लड़ नहीं सकते। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस। विल पावर दिखानी है, बट अल्टीमेट डिसिप्लिन वाली सीधा नहीं बन पाती। टेक इट फ्रॉम समवन जो सालों तक खुद को कोसता रहा क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं था, और आज मैं कोसता भी नहीं हूँ और डिसिप्लिन भी हूँ। तुम भी ऐसे ही होने वाले हो। सिचुएशनल अवेयरनेस, हालात को समझो कि तुम किस माइंडसेट में हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, भाई मैंने डोपामिन डिटॉक्स किया हुआ है और मैं 0 आवर्स पढ़ पाता था, 0 से 8 आवर्स 10 आवर्स तक की मैंने जर्नी कवर की, और वो मैं गाइड भी करता हूँ लोगों को उनके इशूज़ पर। नीचे लिंक अटैच है इंटरेक्शन कॉल्स का। सो मैनी पीपल क्लियर्ड इवन लाइक देयर एग्जाम्स प्रॉपर आईआईटी में इस टाइम, एंड दे वर स्टक इन लाइफ इशूज़। एनीवे, तो सिचुएशनल अवेयरनेस, मैंने डोपामिन डिटॉक्स भी किया हुआ है। बट जब मुझे पता लगा कि ओके आई हैव दिस थिंग कॉल्ड एडीएचडी विच इज़ डायग्नोस्ड, साइकेट्रिस्ट प्रॉपर बताया है, दवाइयाँ भी थी, और तो मैं नहीं लेता। आई यूज ट्रिक्स अराउंड। ट्रिक्स कैसे? जैसे मुझे पता है यार, बाय डिफॉल्ट डोपामिन थोड़ा सा लाइक कम बनेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, उठने का मन करेगा, उलझन टाइप होगी, है ना। तो आपको चाहिए भी डोपामिन। एसेंशियली सिर्फ प्लेजर का हार्मोन नहीं है, आपको ड्राइव भी देता है डोपामिन। तो मेरे को पता है ड्राइव आती है नोवेल्टी से, गेटिंग इट, नएपन से ड्राइव आती है। तो अपनी सिचुएशन अवेयरनेस रखो। जिस दिन ड्राइव नहीं आ रही, कुछ नयापन करो। आज अपने पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा चेंज करो। अब भूल के भी, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है, रिसोर्स मत चेंज कर लेना। एक रिसोर्स मल्टीपल टाइम्स करेंगे, लेकिन उस मल्टीपल टाइम्स में क्या हर बार तरीके बदल सकते हो? सिचुएशनल अवेयरनेस, कौन सी ड्राइव में हो, मे भी जगह चेंज करते करते पढ़ो। एक स्टैंडिंग टेबल लगा लो जो वॉल माउंटेड होता है, वहां जाके पढ़ो, फिर यहाँ जाके पढ़ो, फिर मे बी अपने मॉम डैड के रूम में जाके पढ़ो, किसी को पढ़ाना शुरू कर दो, घर में कोई छोटा भाई बहन है, फिर कोई पेट भी है भाई, पेट के सामने पढ़ाना शुरू कर दो। सिचुएशनल अवेयरनेस, तुम कहाँ हो, बिकॉज ये एग्जाम तुम्हें देना है। टू डू लिस्ट बना देना आसान है, इन द मोमेंट फिगर आउट करना इज मुश्किल। और मैं स्टॉक मार्केट में पहले थोड़ा बहुत सीख रहा था। वन कॉमन टर्म वॉज सिचुएशनल अवेयरनेस। आप जब स्टॉक में एक बार घुस चुके तो आपको देखना है भाई माहौल कहाँ जा रहा है। सिमिलरली आज तुम्हें अपनी इनर साइकी का माहौल देखना है। जैसे अब पता है भाई पिछली रात तुम लेट सोए हो, किसी भी वजह से, हर एक्सपीरियंस के साथ होने वाला है कुछ ना कुछ। अब पता है तुम लेट सोए हो, या तुम्हारी एनर्जी ड्रेन हो गई, या तुमने ज़्यादा गेमिंग कर लिया, मूवी देख लिया, पता है, ठीक है, थोड़ा सा तुम ड्रेन रहोगे। सिचुएशनल अवेयरनेस क्या कहती है कि आज मैं ड्रेन्ड हूँ, तो तुम्हें इमीडिएटली दिमाग में चमकना चाहिए, आज मैं वो काम ना करूं भाई जो मुश्किल है, जो कॉग्निटिवली लोडेड है, क्योंकि ना तुम कर तो पाओगे नहीं क्योंकि थके हुए हो। दूसरी चीज, डिसहर्टन और हो जाओगे। ये मेरे साथ बहुत टाइम हुआ। क्या हुआ ना यार, देखो एडीएचडी बाद में पता लगा, और मैं काफ़ी थका थका रहता था, मेरे विटामिन D12 B3 सब कम था, एंग्जाइटी डिप्रेशन पता नहीं क्या क्या हो गया था। और मैं ना ऑल दिस टाइम पढ़ाइयों से हेट करने लग गया। क्यों? क्योंकि भाई एनर्जी कम में, ड्राइव कम में बैठने पढ़ने के लिए बैठ गया। अब पढ़ने के लिए बैठ गया तो पढ़ा ना जाए, नींद आ रही है, लिटरली इडियोटिक फील हो रहा है, डम्ब फील हो रहा है, बंदर जैसा फील हो रहा था भाई, बिल्कुल समझ में नहीं आता कुछ भी लिखा हुआ। तो पढ़ाई से हेट हो गई, जबकि रीज़न टोटली अलग थे। गॉट माई विटामिन D3 B12 सॉर्टेड, डोपामिन के ऊपर काम किया सारा का सारा। अपनी लाइफ को बेसिकली मैंने डोपामिन डिटॉक्स पूरा ही कर लिया कि पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगने लग गई। स्टेयर योर वॉल वाला अप्रोच मैंने इसी चैनल पे बना रखी है वीडियो।
पहले सिटिंग की आदत डालो। ऐसे ये सिचुएशनल अवेयरनेस है कि तुम किस पॉइंट पर हो एनर्जेटिकली। और अब क्या होता है, अभी मान लो पढ़ने का नहीं मन करा, कोई रीड करने का मन नहीं करा, कोई बात नहीं भाई कुछ और करेंगे। तो अब जैसे एक सिचुएशनल अवेयरनेस, यूजुअली जब तुम पढ़ोगे तुमको मना किया जाएगा भाई डिस्ट्रैक्शंस मत सीख करो, गाने वाने मत सुनो, ये मत सुनो, वो मत सुनो। भाई मैं खुद को आज़ादी दे रखी है, मुझको ड्राइव नहीं आती मान लो, ठीक है, कुछ करने की, मेरे को पता है डोपामिन कम है, डोपामिन ड्राइव का भी है, सिर्फ प्लेजर का नहीं है। थोड़ी देर जाता हूँ, मैं रैप सुन लेता हूँ भाई। मैं आई एम माई सेल्फ रैपर, रैप लिखता भी हूँ, मैं पहले किया भी करता था, तो मैं रैप सुन लेता हूँ। अब मेरे को नहीं है भाई दुनिया के कौन से गुरुजी कह रहे हैं कि यार गाने सुनने से नहीं होगा, भाई मैं सुन लेता हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन ऑन द अदर हैंड मेरी ही सिचुएशन अवेयरनेस मुझे बोलती है भाई इंस्टाग्राम का सिर्फ इतना काम है कि फोटो डाल और वहाँ से निकल जा, जिस फेज ऑफ लाइफ में मैं हूँ, तो मैं वो करता हूँ। वो मेरी सिचुएशनल अवेयरनेस है। तुम्हें यहाँ अपने प्रति जागरूक होना है और कोई नहीं बताता, ये तुम्हारे टॉपर को पता है ये चीज़, या उसके घर वाले बता रहे हैं। बी सिचुएशनली अवेयर। कितने सारे लोग हैं जिनके, जो मेरे कॉल्स हैं, उनके रैंक्स वगैरह क्लियर हुए बिकॉज तुम्हें पता है क्यों, दे वर सिचुएशनली अवेयर कि भाई अब हमें मदद पड़ने वाली है, क्लैरिटी की, मेंटरशिप की, मैं कहाँ स्टक हूँ। और उनकी लाइफ चेंज हुई। नीचे लिंक है, एक बार जाकर देखो। दिस इज नॉट अबाउट कॉल्स, दिस इज अबाउट सिचुएशनल अवेयरनेस कि कैसे एक इंसान को हार के फाइनली पता लगता है भाई ये मुझसे नहीं हो सकता। और मेरे अंदर ये चीज़ नहीं थी, मैं सफ़र किया हूँ 8 साल तक विथ माई ओन इशूज़। पूछ लेता किसी से, और खैर मैंने कोशिश भी करी, बट ठीक है। सिचुएशनल अवेयरनेस, कहाँ हो तुम इस पूरी गेम में, बिकॉज तुम्हारे जो एग्जाम्स के रैंकर्स हैं उनको पता है, उनको उनके मौसम का पता है। क्या मौसम, मेरा मतलब मौसम, वेदर रिपोर्ट देखते हो ना, मौसम आज बिगड़ा हुआ है, तुम्हें पता होना चाहिए मेरा मौसम कैसा चल रहा है। तुम्हारा क्या मौसम बिगड़ तो नहीं है आज, थोड़ा दिमाग में आंधी तो नहीं आ रही है आज, की ऑटिक तो नहीं हो तुम्हारी डे टू डे। जैसे मैं बताता हूँ सिचुएशनल अवेयरनेस, अब मेरे को पता है कि मुझे नोवेल्टी पसंद है बिकॉज ऑफ लाइक मेरे को मतलब आई डोंट रियली कंसिडर इट एज अ डिसऑर्डर लाइक ADHD। मैं कहता हूँ माइंड फास्ट चल रहा है, तो कई बार मेरा मन बोर हो जाता है भाई एक ही चीज़ करके। तो जहाँ पूरे यूट्यूब के गुरुजीज कह रहे हैं भाई, सारे गुरुजी कह रहे हैं तुमको एक ही समय पे एक ही चीज़ एक ही जगह पे पढ़नी है, भाई मैं पढ़ नहीं सकता वैसे, क्या फ़ायदा। सिचुएशनल अवेयरनेस मुझे पता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं पूरा भी हेवायर नहीं जा सकता क्योंकि वो भी मुझे पता है, मैं करके देख चुका हूँ। जब मैं सब्जेक्ट ही चेंज कर लेता हूँ, जब मैं टू डू लिस्ट से ही दूर हट जाता हूँ, तो मैं कर ही नहीं पाता, तो मेरा पूरा दोबारा से दिमाग में सो गया। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन माय सिचुएशनल अवेयरनेस, मैं अपनी टू डू लिस्ट तो वही रहने देता हूँ, रीशफल कर देता हूँ। भाई आज मैं सुबह ये करूँगा, आज मैं ये करूँगा, आज मैं इस समय ये करूँगा। तुम्हें भी यही देखना है। आई रिमेंबर दिस गर्ल हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट PCS सर्विसेज एंड शी इज़ डूइंग ग्रेट बाय द वे। वो कॉल पर आई, अपेरेंटली दैट वाज द सेकंड कॉल, बिकॉज फर्स्ट कॉल के बाद उसके 4 आवर्स से अराउंड 10 to 12 आवर्स फॉर 5 months हो गए थे पढ़ाई का टाइम। तो आई एंड शी वॉज सफरिंग विद दिस, क्योंकि उनके मेंटोर ने कहा था, उनके जो एकेडमिक मेंटोर थे, कि आपको एक समय पे एक ही सब्जेक्ट लगाना है। भाई सबसे नहीं हो पाता वो। सिचुएशनल अवेयरनेस, इसको डेवलप करो। कैसे करके तुम अपनी सिचुएशन से वाकिफ हो पाओगे। एंड टुडे शी इज अगेन बैंगिंग आवर्स लाइक एनीथिंग पढ़ाई में। क्यों? सिचुएशनल अवेयरनेस। उसको पता है ना उसकी एनर्जी कब है। कई दिन सुबह उठ के मान ले लो फील हो रहा है, तो क्यों वो वाला काम करना है जिसमें ऑलरेडी दिमाग लगता है। अब अगर तुम्हें कोई कह रहा है कि नहीं यार ऐसे तो तुम्हारा दिमाग का डिसिप्लिन लूज हो जाएगा और मेन एग्जाम के दिन दिमाग हेवार चला गया, तो ऐसे तो कुछ भी हो जाएगा भाई। इतना तो फेथ रखो खुद पे भी कि मेन एग्जाम वाले दिन दिमाग ट्रस्ट करेगा ना, पिछली रात को नींद आएगी ना। क्योंकि अगर ऐसे ट्रस्ट नहीं रखोगे तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन हैपन, है ना। तो क्या करना है, सिचुएशनल अवेयरनेस। हम टू डू लिस्ट तो करेंगे अपनी एनर्जी के हिसाब से, यार किस दिन नहीं मन कर रहा मैं रीशफल कर लूंगा। हाँ, कोशिश करो कि सेम करो भाई, अच्छी बात में कोई बुराई तो है नहीं, कोशिश करो। लेकिन ना कर पाओ तो भाई कोसो मत खुद को। सिचुएशनल अवेयरनेस। अब तुम लाइफ के मान लो किसी इशू में स्टक हो और तुम लूप कर रहे हो, क्योंकि मैं कर रहा था भाई 5-6 साल तक, मैं बहुत डीपली, बहुत तुमको एकदम तहे दिल से कह रहा हूँ, अगर तुम कर रहे हो ना भाई, मत लेना कॉल्स। इतना तो सोच लो कहीं तो गलत हो गए। प्लीज थिंक अबाउट दिस सिचुएशनल अवेयरनेस। तुम अगर सही होते तो तुम्हारी लाइफ बेहतर दिखती ना। आज मेरी बेहतर है पहले से। पहले बहुत सारी चीज़ें थी जो सही नहीं थी भाई। सिचुएशनल अवेयरनेस, तो सीक क्लैरिटी ऑन दैट थिंग। करो क्लैरिटी, सीख सिचुएशनल अवेयरनेस। अपनी सिचुएशन के प्रति जागरूकता पैदा करो। बी अवेयर कि तुम किस माहौल में हो। घर पे कलेश हो गया, तुम्हारे दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा हूँ। रात को किस दिन तुम देर तक जगे हुए हो, पहली बात तो पहले से ही अवेयर होना चाहिए कि मैं रात को डिजिटल डिवाइसेस नहीं चलाऊंगा, उसमें जो भी ब्लू स्क्रीन होता है ये वो होता है, आंखों को दिक्कत करता है, नहीं पढ़ पाता। एक फिजिकल बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। आई लिटरली हैव दिस, एक छोटी सी लाइक ये रात को रीडिंग करने के लिए एक LED है, तो मैं रीड करता हूँ। क्योंकि अच्छा, अब मेरे को ये भी सिचुएशन अवेयरनेस है, मान लो मैं सो रहा हूँ, मेरे को थिंकिंग होनी चालू होगी, बिकॉज आई बिलीव यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर स्लीप। नींद की जितनी चिंता करोगी उतनी आएगी। ठीक है भाई, मैं लैंप ऑन करके, अच्छा पहले क्या था, लाइट ऑन करके अगर पढ़ रहा हूँ तो लाइट बंद करके जाना है। अब बंद करने में नींद टूट गई। अब क्या है, बगल में LED है छोटी सी, बंद कर दिया, बुक भी रख दी, सो गए। सिचुएशनल अवेयरनेस। ऐसे करके पहचानो कि तुम उस दिन किस मूड में हो। रही बात डिसिप्लिन की, इस चीज़ पर डिसिप्लिन बिल्ड करो। गेटिंग इट?
और एग्जाम से पहले फेथ रखो कि तुम करोगे, उस समय तुम्हें सिचुएशनल अवेयरनेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी बात तब की है क्योंकि भाई मान लो यूपीएससी का एग्जाम देना है, जनवरी में सारे मुर्दे उठ जाते हैं, सारे तैयार करते हैं। पीसीएस का एग्जाम देना है, नीट का, सब लोग जनवरी से पढ़ रहे हैं। सिचुएशनल अवेयरनेस तुम्हें डे टू डे बेसिस पे चाहिए, जब ये तुम्हारा टाइम चल रहा है मई से लेकर अब दिसंबर तक जाएगा जो, है ना। सो दिस माइट सेव योर लाइफ। पहचानो तुम्हारी एनर्जीज उस दिन कहाँ है, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है ना। सो दिस इज ऑल। एंड उसमें एक वाई पेज का भी रोल आता है कि वाई यू इवन वांट टू क्लियर। कई दिन ऐसा होगा कि कोई गाना मदद नहीं करेगा, कोई प्रोक्रेस्टिनेशन, कोई वीडियो मदद नहीं करेगी, तो उस दिन तुम्हारा वाई मदद करेगा। और हर दिन वाई भी नहीं करेगा भाई, हर दिन वाई भी नहीं करेगा, मल्टीपल वाइज रखो, है ना। हर दिन एक वाई नहीं करेगा। तो इस सिचुएशनल अवेयरनेस अगेन कि आज मेरे लिए क्या वर्क कर रहा है। कुल मिला के कंक्लूजन है, आस्क योरसेल्फ, आज इस बीइंग को, आज इस इंसान को, इसके भले के लिए मैं कैसे काम तक लेके जा सकता हूँ। अगर तुम ले गए तो तुम धीरे धीरे करके बन जाओगे। मैं अपनी लाइफ में कर चुका हूँ, लाइफ चेंज्ड बाय माइल्स, माइल्स। अप्लाई करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, है ना। और अगर लाइफ के किसी 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 इशू में स्टक हो, नीचे इंट्रैक्शन कॉल का लिंक अटैच्ड है। डोंट डू इनजस्टिस टू योरसेल्फ, यू डिजर्व अ गुड लाइफ। सालों साल निकल जाएंगे, ये ज्ञान व्यान सब आ जाएगा भाई, एक दिन सिखा भी रहोगे लोगों को। मैं चाहता हूँ तुम्हें तुम्हारे गोल्स मिले, बिकॉज पैसा वापस आ सकता है, टाइम वापस नहीं आता, मेंटल हेल्थ वापस नहीं आता। समझ रहे हो? नीचे लिंक अटैच्ड है। सो मेनी पीपल 150 समथिंग 140 प्लस, दे ऑल कैन नॉट बी रॉन्ग। सब गलत नहीं हो सकते। और अगर तुम सफ़र कर रहे हो तो हाईली लाइकली तुम कहीं गलत हो। वॉट यू डोंट नो, यू डोंट नो, एंड वॉट यू डोंट नो माइट सेव योर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।